हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूं द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.5 का पार्ट सिक्स था। पार्ट 7 हो गया। हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूं द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.5 का पार्ट 7, जिसमें आज हम कुछ नए तरह के सवालों को पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया है सवाल। दिया है दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में से 63 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो, कोई भी संख्या अगर दो अंकों की है तो उसमें पहला अंक होगा इकाई का अंक और दूसरा होगा दहाई का अंक। ठीक, अब दो संख्या के अंकों का गुणनफल कितना दिया है? अंकों का गुणनफल दिया है 18। तो हल मान लेते, माना इकाई का अंक बराबर x, तो दहाई का अंक क्या होगा बेटा? दहाई का अंक, अगर कोई दो अंकों की संख्या है, मान लो 23 है, ठीक, तो अब इसका और इसका गुणनफल कितना है? कितना? 6। ठीक है, इसका और इसका गुणनफल कितना है? 6। अब एक संख्या अगर हमारी 3 है तो दूसरी संख्या क्या निकलेगी? तो 6 में अगर 3 का भाग दे दें तो दूसरी संख्या आ जाएगी, या ये अंक हमें निकालना है तो इसका इसमें भाग दे दें तो ये अंक निकल आएगा। तो वही काम यहाँ पर क्या दिया है? दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है, तो इकाई का अंक एक हो गया x, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 18/x। दहाई का अंक हो जाएगा 18/x। अब कह रहा है यदि संख्या में से, तो पहले संख्या निकाल लेते हैं। संख्या संख्या होती है बेटा 10 गुणे दहाई का अंक, तो दहाई का अंक है 18/x प्लस इकाई का अंक। 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब कह रहा अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो ये भी निकालने पहले ही। तो अंकों का स्थान बदलने पर संख्या, तो 10 गुणे इकाई की जगह दहाई और दहाई की जगह पर इकाई। ठीक, तो 10x प्लस 18/x ये हो गई। अब प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा जब संख्या में से 63 घटा दिया जाता है, तो संख्या हमारी ये है, लिख दें 10 गुणे 18/x प्लस x में से 63 घटा दिया जाए तो क्या होता है? तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो ये संख्या आ जाती है, यानी कि 10x प्लस 18/x, तब ये आता है। ठीक, अब x x वाले सब एक तरफ कर लें, बाकी सब एक तरफ कर लें, तो ये कितना हो जाएगा? 18 दाम 180 बटे x प्लस x माइनस 10x माइनस 18/x बराबर का हो गया 63। ठीक है, अब ये और ये घटा जोड़ लें, ये और ये कर लेते हैं। ठीक है, तो 180 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा? 162/x और माइनस का ये बचा 9x बराबर हो गया 63। अब इसका ले लें एलसीएम, तो हो गया 162 माइनस 9x², ये गया इधर तो हो गया 63x। सबको ले चलें उधर, तो 9x² प्लस का 63x माइनस का 162 बराबर 0। अब देखो 9 का भाग अगर चला जाए, 9 एकम 9, 9 अठी 72 चला जाएगा, क्या बचेगा? x² प्लस 7x और माइनस 9 एकम 9, 7 बचा, 9 अठी 72, 18, 0। अब देखो, अब इसके हम कर लें फैक्टर, तो 18 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटा कर आए कितना? 7, तो 9 दूनी 18, तो x² प्लस 9x माइनस 2x
-18 बराबर 0, x कामन तो x प्लस 9, -2 कामन x प्लस 9 बराबर 0। तो हो गया x प्लस 9 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया बेटा? 2। तो संख्या हमारी क्या है? संख्या अतः संख्या बराबर है 10 गुणे 8, तो 180 बटे x का मान 2 और प्लस का 2। तो 2 9 18, 9 और 90 हो गया, प्लस 2 बराबर कितना आ गया? 92। ठीक है, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27। नंबर भी यही है। 27 भी ऐसा ही है। देखो कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है? इसमें भी 18 है। कह रहा जब संख्या से 27 घटा दिया जाए, 27 घटा दिया जाए तो कहाँ गया? तो स्थान बदल जाते हैं, तो स्थान बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। फिर सेम सवाल है, बस इसमें क्या है? उसमें 63 था और इसमें क्या है? 27। तो उसी तरह हल करेंगे। मान लेते हैं, माना इकाई अंक बराबर x, तो दहाई अंक हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा 18 बटे x, गुणनफल 18 दिया है। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक। फिर क्रम उलटने पर संख्या होगी 10x प्लस 18 बटे x। ठीक है। अब प्रश्नानुसार एक तरफ संख्या तो 180 बटे x प्लस x, एक तरफ क्रम उलटने पर। अब देखो क्या कह रहा है, जब संख्या से 27 घटा दें, संख्या में 27 घटा दें तो क्रम उलट जाते हैं। 27 उधर ले चलें, बाकी सब इधर ले आए। तो 180 बटे एक्स प्लस एक्स माइनस 10x माइनस 18 बटे एक्स बराबर हो गया 27। घटाओ तो बचा 162 बटे एक्स माइनस 9x बराबर 27। तो 162 माइनस 9x स्क्वायर बराबर हो गया 27x। सब ले चलें उधर, तो हो गया 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 162 बराबर 0। 9 का भाग दे दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 एकम 9, 9 अठी 72। अब 18 के गुणनखंड के घटा के आए कितना? 3 तो 6 त्रिक 18, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0। एक्स कामन तो एक्स प्लस 6 माइनस 3 कामन तो एक्स प्लस 6, पूरे से x प्लस 6 बचा बेटा x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 0, तो x बराबर आ गया 3। अब निकाल लेते हैं संख्या। तो अतः संख्या बराबर कितनी है? 180 बटे 3 प्लस 3, तिछंग 18, 60 प्लस 3, तो कितनी आ गई? 63। ठीक है, नोट करिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर। ट्वेंटी एट नंबर क्या है? ओ, आ गए वही फिर शुरू वाले। देखो 28 है, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग वर्गों का योग 394 है। पूर्णांक ज्ञात करो। पूर्णांक ज्ञात करो। तो देखो दिया है तीन क्रमागत, नहीं दो क्रमागत विषम पूर्णांक है। कैसे है? दो क्रमागत विषम पूर्णांक। तो मान लेते हैं, माना पहला विषम संख्या क्या हो गई? x। तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी? दूसरी विषम संख्या होगी बेटा x प्लस 2। मैंने बताया आपको कि कभी भी सम की बात करें या विषम की बात करें, हमेशा पहली अगर सम x तो दूसरी x प्लस 2, विषम हो तो पहली x दूसरी x प्लस 2। अब इनके वर्गों का योग 394। तो प्रश्नानुसार तो x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 394। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 394। इधर ले आओ तो हो गया बेटा 2x स्क्वायर प्लस का 4x, और ये इधर आके घटेगा तो बचेगा माइनस का 390 इज इक्वल टू 0। 2 से पूरे में डिवाइड हो जाएगा, कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 195 इज इक्वल टू 0। अब इसके करें गुणनखंड तो क्या बनेंगे? 15 और 13, 15, हाँ 15 13। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 बराबर 0। तो x कामन तो x प्लस 15 माइनस 13 कामन तो x प्लस 15 बराबर 0। तो x प्लस 15 और x माइनस 13 बराबर 0। तो हो गया बेटा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 13। तो अब देखो पहली संख्या हमारी क्या आ गई? 13, और दूसरी संख्या क्या आई? 13 प्लस 2 बराबर 15। ठीक है, करिए। चलिए अगला देखिए, 29 नंबर। ट्वेंटी नाइन नंबर है, तीन क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार है कि पहली संख्या का वर्ग तथा शेष दो का गुणनफल का योग 46 है। पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक, तो देखो बेटा दिया हुआ है, कह रहा है तीन क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार है। तो किस प्रकार है? तो पहले तो मान लेते, माना क्रमागत पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या x प्लस 1,
और तीसरी संख्या x प्लस वन प्लस वन, तो x प्लस हो गया बेटा 2। ठीक है। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा कि पहली संख्या का वर्ग, ठीक है, पहली का वर्ग कर दो x का होल स्क्वायर, तथा शेष दोनों का गुणनफल, शेष दोनों का गुणनफल तो x प्लस वन और x प्लस टू, गुणनफल का योग यानी कि इनका योग बराबर किसके है, 46 के। ठीक, तो अब हल कर ले, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x+2 बराबर 46। तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3x और माइनस का बचेगा 44 इज इक्वल टू 0। अब इसके गुणनखंड करने हैं कि घटाकर कितना है, 3। तो 44 के क्या हुए, 11 2 2 और ये 2 है, घटा कर लाना 3, 8 और 11, तो हो गया बेटा 2x² प्लस 11x माइनस 8x माइनस 44 बराबर 0। तो x कामन, तो 2x प्लस 11 माइनस 4 कामन, तो 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो हो गया 2x प्लस 11 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 0, तो x बराबर कितना आ गया, 4। तो पहली संख्या क्या आ गई, 4। दूसरी संख्या क्या आ गई, 4 प्लस 1 बराबर 5। और तीसरी संख्या आ गई 4 प्लस 2 बराबर 6। ये हमारी तीनों संख्याएं हो गई। ठीक है, नोट करिए। चलिए अगला देखिए, 30 नंबर। तीस नंबर क्या दिया है, कह रहा दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो अब सम संख्याएं, तो वही चीज सम, तो मान लेते हैं, माना पहली सम संख्या बराबर x, तो दूसरी सम संख्या क्या होगी, दूसरी सम संख्या हो जाएगी बेटा x प्लस 2। अब प्रश्नानुसार कह रहा है इनके वर्गों का योग 340, तो x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 340। तो x² प्लस 4 प्लस 4x बराबर 340, इधर ले आओ, तो ये हो गया 2x² प्लस 4x प्लस 336 बराबर 0, दो का पूरे में भाग, तो x² प्लस 2x प्लस 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, तो 168 माइनस का, आएगा माइनस का। तो अब 168 के ऐसे गुणनखंड की घटाकर कितना आए, 2, तो 14 12, 12 गुणे 14, 14 दूनी 28, 2, ठीक, तो 12 और 14, तो x² प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0। तो x प्लस 14 बचा, माइनस 12 कामन, तो x प्लस 14 बराबर 0। तो आ गया बेटा x प्लस 14 और x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 0, तो x बराबर होगा 12, ये प्लस से माइनस आएगी। तो पहली सम संख्या क्या आ गई, 12, और दूसरी सम संख्या 12 प्लस 2 बराबर 14। ठीक है, क्लियर, चलो नोट करो। चलिए अगला 31।
31 नंबर दिया है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का विकर्ण 3√10, 3√10 सेंटीमीटर, 3√10 सेंटीमीटर है यदि उसकी छोटी भुजा को 3 गुना तथा बड़ी भुजा को 2 गुना करें तो नया विकर्ण 9√5 सेंटीमीटर है। तो भुजाएं ज्ञात करनी है, तो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखो अब कह रहा एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये है समकोण त्रिभुज। ठीक है, कह रहा एक समकोण त्रिभुज का विकर्ण 3√10 सेंटीमीटर है, 3√10 है। कह रहा है इसकी छोटी भुजा का 3 गुना तथा बड़ी भुजा को 2 गुना करें तो नया विकर्ण इतना होता है। तो ये हम मान लें ए है और ये बी है, छोटी भुजा ए और बड़ी भुजा बी। ठीक, हल। तो देखो छोटी, मान लिया, माना छोटी भुजा बराबर ए और बड़ी भुजा बराबर हमने मान ली बी। तो हम यहां पर जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, तो क्या होगा 3√10 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 त्रिका 9 दाम 90 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब कह रहा है कि छोटी भुजा का 3 गुना, तो छोटी भुजा अब कितनी हो गई, 3 गुना हो गई, यानी कि 3a हो गई। और बड़ी भुजा कितनी हो गई, बड़ी भुजा हो गई बेटा 2 गुना कर दें, यानी कि 2b हो गया। तो नया विकर्ण इतना होता है। तो फिर विकर्ण कितना है, विकर्ण है 9√5। तो अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, तो 9√5 का होल स्क्वायर बराबर 3a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो 9 9 81, 81 पंचे 405 बराबर 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर का मान निकाल लें और यहाँ पर रख दें। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, 405 बराबर 9, ए स्क्वायर का मान 90 माइनस बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो 405 बराबर 9 9 81 माइनस 9b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब इसको दे दो इधर, तो ये हो गया क्या, 405 माइनस 810 बराबर बचा माइनस का 5b स्क्वायर। तो अब घटाओ, तो बचा माइनस का 405 बराबर माइनस 5b स्क्वायर, ये कैंसिल, तो b स्क्वायर बराबर 81। तो b बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल निकालोगे तो 9। अब b का मान 9 आ गया, तो b का मान हम यहाँ पर रख दें। तो b का मान 1 में रखने पर तो 90 बराबर ए स्क्वायर प्लस 9 9 81, तो ए स्क्वायर बराबर बचा 9। तो ए बराबर कितना आ गया बेटा, 3। तो छोटी भुजा कितनी निकल आई, 3, और बड़ी भुजा कितनी निकल आई, 9। ठीक है, अब अगला सवाल लास्ट सवाल है, चलिए अगला देखिए।
अगला क्वेश्चन 32, लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। कह रहा पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक, तो वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हल। कह रहा पुनीता की 2 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं पुनीता की आयु। ठीक है, तो मान लिया, माना पुनीता की वर्तमान आयु बराबर x। अब कह रहा है कि अब से 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व पुनीता की आयु, तो 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, यानी कि 2 की कमी हो गई। फिर कह रहा है अब से 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु, तो x+4 हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, अब सवाल को पढ़ें फिर करें। कह रहा पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, यानी कि इन दोनों का गुणनफल। तो गुणनफल कर दिया भैया, कहते जाओ हम करते जाएंगे। गुणनफल उसकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु उसकी थी ये, उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से, तो 2 गुना कर दिया। एक अधिक है, कौन? ये एक अधिक है, तो इसमें एक जोड़ दिया जाए तो बराबर हो जाएगा। देखो फिर से कह रहा 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, यानी कि ये उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से, यानी कि इससे ये एक अधिक है, तो एक इसमें जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो अब गुणा कराओ, तो x² माइनस 2x प्लस का 4x-8 बराबर 2x+1। ठीक है, तो ये हो गया बेटा x², यहाँ पर बचा क्या? प्लस का 2x-8 बराबर 2x+1, तो ये और ये कट गया, तो x² बराबर 1+8, तो x² बराबर क्या आ गया? 9, तो x बराबर क्या आया? 3, यानी कि उसकी वर्तमान आयु कितनी आ गई बेटा? 3 वर्ष। उसकी वर्तमान आयु आ गई 3 वर्ष। ठीक है, तो ये आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक, तो अब आगे की एक्सरसाइजों के लिए आगे के वीडियो में इंतजार करिए। अब अगर ये आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो थैंक यू।